अरावली की ऊंची पहाड़ियों के बीच खड़ा एक ऐसा किला जिसे तोड़ना तो दूर, जीत पाना भी लगभग नामुमकिन था। 36 किलोमीटर लंबी दीवार, सैकड़ों मंदिर और वो जगह जहां जन्म हुआ महान योद्धा महाराणा प्रताप का। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की शान कुंभलगढ़ किला की। लेकिन भाग 7 में आज हम जानेंगे इस किले के वो अनकहे रहस्य, वो गुप्त रास्ते और वो कहानियां जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक एहसास है। कुंभलगढ़ किला की भव्यता को समझने के लिए उसके प्राकृतिक परिवेश को भी जानना आवश्यक है। अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच यह दुर्ग समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिससे यह आसपास के क्षेत्रों पर स्पष्ट दृष्टि बनाए रखता था। प्राचीन समय में जब संचार के साधन सीमित थे, तब ऊंचाई पर बने किले सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते थे। कुंभलगढ़ का स्थान इस प्रकार चुना गया कि शत्रु को कई किलोमीटर पहले ही देखा जा सके और सेना तैयार हो जाए। किले के भीतर बने महलों में बादल महल विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां से बादल मानो हाथ बढ़ाकर छू लेने जैसे प्रतीत होते हैं। इसकी खिड़कियों और झरोखों से बहती ठंडी हवा और चारों ओर फैला प्राकृतिक दृश्य इसे विशिष्ट बनाता है। महल की दीवारों पर बनी चित्रकारी और रंगीन सजावट उस समय की कलात्मक रुचि का प्रमाण देती है। कुंभलगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था बहुस्तरीय थी। एक के बाद एक विशाल द्वार, हनुमान पोल, राम पोल, पाघरा पोल आदि रक्षा की श्रृंखला बनाते थे। प्रत्येक द्वार के पास सैनिक तैनात रहते थे। घुमावदार मार्ग और ऊंचाई की वजह से आक्रमणकारी सेना थक जाती थी, जबकि रक्षकों को ऊंचाई का लाभ मिलता था। यह रणनीति दर्शाती है कि किले का निर्माण केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि व्यावहारिक युद्ध नीति को ध्यान में रखकर किया गया था। महाराणा प्रताप के संघर्ष काल के बाद भी मेवाड़ की स्वतंत्रता की भावना जीवित रही। उनके उत्तराधिकारियों ने परिस्थितियों के अनुसार समझौते भी किए और संघर्ष भी, पर स्वाभिमान की भावना बनी रही। कुंभलगढ़ इस भावना का प्रतीक बना रहा। जब भी राज्य पर संकट आया, इस दुर्ग की ओर देखा गया। किले के भीतर जल प्रबंधन की व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए तालाब और कुंड बनाए गए थे, जिससे लंबे समय तक घेराबंदी झेलने की क्षमता बनी रहती थी। अनाज भंडार और पशुओं के लिए स्थान भी नियोजित थे। इससे स्पष्ट होता है कि यह केवल सैनिक चौकी नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर दुर्गनगर था। समय के साथ जब राजनैतिक परिस्थितियां बदलीं और राजधानी स्थायी रूप से उदयपुर में स्थापित हो गई, तब कुंभलगढ़ की भूमिका कम होती गई। फिर भी इसका ऐतिहासिक महत्व कभी समाप्त नहीं हुआ। 20वीं शताब्दी में इसे संरक्षित स्मारक के रूप में विकसित किया गया और अब यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के पहाड़ी किले समूह का हिस्सा है। आज यहां आने वाले पर्यटक केवल पत्थरों की दीवारें नहीं देखते, बल्कि वे उस युग की झलक पाते हैं जब राजपूत वीरता, त्याग और सम्मान के लिए प्रसिद्ध थे। किले की प्राचीर पर खड़े होकर दूर तक फैली हरियाली और पहाड़ियों का दृश्य मन को अद्भुत शांति देता है। शाम के समय जब सूर्यास्त की किरणें दीवारों पर पड़ती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो इतिहास स्वयं स्वर्णिम आभा में जीवित हो उठा हो। कुंभलगढ़ महोत्सव जैसे आयोजनों के माध्यम से यहाँ की लोक संस्कृति और परंपराएं आज भी जीवित रखी जा रही हैं। लोकनृत्य, संगीत और पारंपरिक वेशभूषा इस दुर्ग को जीवंत बना देते हैं। यह केवल अतीत का अवशेष नहीं, बल्कि वर्तमान की सांस्कृतिक धड़कन भी है। इस प्रकार
कुंभलगढ़ किला केवल मेवाड़ के सिसोदिया शासकों की शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास में साहस, धैर्य और दूरदर्शिता का जीवंत उदाहरण है। इसकी दीवारें आज भी हमें यह संदेश देती हैं कि समय बदलता है, साम्राज्य उठते और गिरते हैं, पर संस्कृति और आत्मसम्मान की नींव यदि मजबूत हो तो इतिहास में अमरता सुनिश्चित हो जाती है। कुंभलगढ़ किला की विशाल प्राचीरों के बीच खड़ा होकर जब कोई व्यक्ति दूर तक फैली अरावली की पहाड़ियों को देखता है तो उसे केवल पत्थरों का ढांचा नहीं दिखाई देता, बल्कि सदियों का संघर्ष, स्वाभिमान और शौर्य उसकी आंखों के सामने जीवित हो उठता है। भाग 7 में हम उस कालखंड की गहराइयों में उतरते हैं जब यह दुर्ग केवल एक शरणस्थली नहीं, बल्कि मेवाड़ की आत्मा बन चुका था। 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने जिस दूरदर्शिता और रणनीतिक बुद्धिमत्ता से इस दुर्ग का निर्माण कराया, वह अपने आप में अद्वितीय था। उस समय मेवाड़ पर बार बार आक्रमण हो रहे थे और सीमाओं की रक्षा के लिए एक ऐसे अभेद्य दुर्ग की आवश्यकता थी जो प्राकृतिक ऊंचाई और मानवीय कौशल दोनों का संगम हो। कुंभलगढ़ का स्थान इस प्रकार चुना गया कि चारों ओर की घाटियां और पर्वत इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करें। दीवारों की मोटाई और ऊंचाई इस बात का प्रमाण है कि इसे लंबे घेराव को सहने के लिए तैयार किया गया था। किले के भीतर जीवन भी उतना ही संगठित था जितनी उसकी सैन्य व्यवस्था। यहाँ सैनिकों के आवास, राज परिवार के महल, अनाज भंडार, जलाशय और मंदिरों की श्रृंखला यह दर्शाती है कि यह केवल युद्ध का अड्डा नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित नगर था। संकट के समय हजारों लोग यहाँ शरण ले सकते थे। वर्षा जल संचयन की उन्नत व्यवस्था इस दुर्ग को आत्मनिर्भर बनाती थी। 16वीं शताब्दी में जब मेवाड़ के इतिहास में संघर्ष का नया अध्याय शुरू हुआ, तब कुंभलगढ़ की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई। महाराणा प्रताप का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था। यह तथ्य ही इस किले को ऐतिहासिक गौरव प्रदान करता है। प्रताप के जीवन में स्वतंत्रता सर्वोपरि थी। जब उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के सामने झुकने से इनकार किया, तब संघर्ष अनिवार्य हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध भले निर्णायक न रहा हो, पर उसने प्रताप के साहस और दृढ़ता को अमर कर दिया। हल्दी घाटी के बाद का समय अत्यंत कठिन था। संसाधनों की कमी, परिवार की सुरक्षा और राज्य की रक्षा, इन सब चुनौतियों के बीच अरावली की पहाड़ियां और दुर्गम किले प्रताप के साथी बने। कुंभलगढ़ ने इस संघर्ष को शक्ति दी। यद्यपि कुछ समय के लिए मुगलों का नियंत्रण रहा, परंतु सिसोदिया शासकों ने पुनः इसे अपने अधिकार में लिया। यह पुनः विजय केवल सैन्य उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना थी। कुंभलगढ़ की दीवारें केवल रक्षा का साधन नहीं थीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उत्पन्न करती थीं। इतनी लंबी और सुदृढ़ प्राचीर देखकर शत्रु के मन में भय उत्पन्न होना स्वाभाविक था। किले के भीतर स्थित बादल महल से दूर दूर तक दृष्टि जाती थी। यहां से प्रहरी शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखते थे। समय के साथ राजनीतिक परिस्थितियां बदली। 17वीं शताब्दी में मेवाड़ और मुगलों के बीच संधियां हुई, जिससे कुछ समय के लिए शांति स्थापित हुई। इस काल में कुंभलगढ़ का उपयोग मुख्यतः सुरक्षित आश्रय और सैन्य तैयारी के केंद्र के रूप में होता रहा। उदयपुर राजधानी के रूप में विकसित हो चुका था, परंतु कुंभलगढ़ की सामरिक महत्ता बनी रही। 18वीं शताब्दी में मराठा प्रभाव बढ़ा और उत्तर भारत की राजनीतिक संरचना बदलने लगी। यद्यपि कुंभलगढ़ सीधे बड़े संघर्षों का केंद्र नहीं बना, फिर भी इसकी स्थिति ऐसी थी कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह दुर्ग मानो समय का साक्षी बनकर हर परिवर्तन को देखता रहा। ब्रिटिश काल में इसकी सैन्य भूमिका लगभग समाप्त हो गई, परंतु ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे संरक्षित किया गया।
स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसकी देखरेख का कार्य संभाला। आज यह विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के पहाड़ी किलों का हिस्सा है, जो इसकी वैश्विक पहचान को दर्शाता है। कुंभलगढ़ का सांस्कृतिक पक्ष भी अत्यंत समृद्ध है। यहां स्थित मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान होते थे। त्योहारों के समय पूरा दुर्ग दीपों और उत्सवों से जगमगा उठता था। लोकगीतों और कथाओं में इस किले का उल्लेख आज भी मिलता है। यह केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि लोकस्मृति का हिस्सा है। आज जब पर्यटक यहां आते हैं तो वे केवल इतिहास पढ़ने नहीं, बल्कि उसे महसूस करने आते हैं। प्राचीर पर खड़े होकर जब वे 36 किलोमीटर लंबी दीवार को देखते हैं तो उन्हें भारत की महान दीवार का एहसास होता है। सूर्यास्त के समय किले की दीवारों पर पड़ती सुनहरी किरणें इसे अलौकिक बना देती हैं। कुंभलगढ़ महोत्सव इस विरासत को जीवंत बनाए रखता है। लोकनृत्य, संगीत और पारंपरिक परिधान इस ऐतिहासिक स्थल को वर्तमान से जोड़ते हैं। यह आयोजन दर्शाता है कि विरासत केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान की प्रेरणा है। भाग 7 में यह स्पष्ट होता है कि कुंभलगढ़ केवल एक किला नहीं, बल्कि एक विचार है, स्वतंत्रता का, आत्मसम्मान का और संघर्ष की निरंतरता का। इसकी दीवारें हमें यह सिखाती हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि इरादे मजबूत हों तो इतिहास में अमरता प्राप्त की जा सकती है। अरावली की पहाड़ियों के बीच अड़िग खड़ा यह दुर्ग आज भी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर और हर द्वार में एक कहानी छिपी है, वीरता की, त्याग की और अटूट विश्वास की। यही कारण है कि कुंभलगढ़ सदियों बाद भी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत की गौरवशाली विरासत का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। अरावली की ऊंची श्रृंखलाओं के बीच स्थित कुंभलगढ़ किला केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं, बल्कि एक जीवित सैन्य दर्शन का उदाहरण है। इसकी योजना में प्रकृति और मानवीय बुद्धिमत्ता का ऐसा संगम दिखाई देता है, जो मध्यकालीन भारत में विरल था। पहाड़ियों की घुमावदार रेखाओं को दीवारों की दिशा में शामिल करना, घाटियों को प्राकृतिक खाई की तरह उपयोग करना और ऊंचाइयों पर प्रहरी स्थल बनाना, ये सब संकेत देते हैं कि इसे दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति के रूप में विकसित किया गया था। सैन्य संरचना और रक्षा तंत्र। किले की 36 किलोमीटर लंबी परकोटा दीवार को कई खंडों में विभाजित किया गया था, ताकि यदि एक भाग पर आक्रमण हो तो शेष भाग सुरक्षित रहे। बुर्जों की दूरी इस प्रकार रखी गई थी कि तीरंदाज और तोपची एक दूसरे को आच्छादन दे सकें। प्रवेश द्वारों को सीधी रेखा में न रखकर कोणीय बनाया गया, जिससे आक्रमणकारी की गति धीमी पड़े। ऊंचाई से नीचे की ओर प्रहार का लाभ रक्षकों को मिलता था। यह सिद्धांत आज भी सैन्य अध्ययन में पढ़ाया जाता है। किले के भीतर घेराबंदी की स्थिति में महीनों तक जीवन चल सके, इसके लिए अनाज भंडार, मसालों का संग्रह, सूखे खाद्य पदार्थ और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था रहती थी। जलाशयों का जाल वर्षा जल संचयन पर आधारित था। यही कारण है कि लंबे संघर्षों के बावजूद यह दुर्ग आत्मनिर्भर बना रहा। शौर्य की परंपरा और जन्मभूमि का गौरव। इसी दुर्ग में 16वीं शताब्दी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। यह तथ्य इसे भावनात्मक और ऐतिहासिक दोनों स्तरों पर विशिष्ट बनाता है। प्रताप का जीवन केवल युद्ध कौशल की कहानी नहीं, बल्कि स्वाधीनता के संकल्प का प्रतीक है। जब मुगल सम्राट अकबर के साथ टकराव बढ़ा, तब मेवाड़ की अस्मिता दांव पर थी। हल्दी घाटी के बाद का कठिन काल इस बात का साक्षी है कि संसाधनों की कमी के बावजूद प्रताप ने आत्मसमर्पण नहीं चुना। अरावली के दुर्ग, विशेषकर कुंभलगढ़, इस संघर्ष की ऊर्जा के स्रोत बने।
प्रताप के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों ने परिस्थितियों के अनुसार नीतियां बदली, किंतु स्वाभिमान की धारा अविरल रही। यह दुर्ग उस धारा का स्थायी प्रतीक बनकर खड़ा रहा। स्थापत्य और कला का समन्वय। कुंभलगढ़ के भीतर स्थित बादल महल, कुंभा महल और अनेक मंदिर स्थापत्य कौशल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। स्तंभों की नक्काशी, झरोखों की बनावट और दीवारों पर बने चित्र उस युग की कलात्मक संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। यहाँ जैन और हिंदू दोनों परंपराओं के मंदिर मिलते हैं। यह धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय का प्रमाण है। रात्रि में जब दीपों और मशालों से महल प्रकाशित होते होंगे तो कल्पना कीजिए कि अरावली की घाटियों में कैसी आभा फैलती होगी। त्योहारों पर लोकनृत्य, ढोलनगाड़ों की गूंज और राजपूत वेशभूषा की शान, ये सब मिलकर दुर्ग को जीवंत बना देते थे। राजनीतिक उतार चढ़ाव और कूटनीति। 17वीं शताब्दी में बदलती परिस्थितियों ने मेवाड़ को कूटनीतिक संतुलन साधने पर विवश किया। संधियां हुई, संघर्ष विराम हुआ और प्रशासनिक ढांचे में सुधार किए गए। राजधानी उदयपुर में सुदृढ़ हुई, किंतु कुंभलगढ़ की सामरिक भूमिका समाप्त नहीं हुई। यह अंतिम सुरक्षा रेखा बना रहा। 18वीं शताब्दी में मराठा प्रभाव और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय ने उत्तर भारत की राजनीति को नया रूप दिया। यद्यपि कुंभलगढ़ सीधे बड़े युद्धों का केंद्र नहीं बना, फिर भी इसकी उपस्थिति ही शक्ति संतुलन का संकेत थी। किसी भी बाहरी शक्ति के लिए इसे अनदेखा करना संभव नहीं था। औपनिवेशिक काल और संरक्षण। ब्रिटिश शासन के दौरान इसकी सैन्य उपयोगिता घटती गई, पर ऐतिहासिक महत्ता के कारण इसे संरक्षित रखा गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसके संरक्षण और मरम्मत का कार्य संभाला। आज यह राजस्थान के पहाड़ी किलों के समूह के रूप में विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जो इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा का द्योतक है। आधुनिक समय में कुंभलगढ़। आज यह दुर्ग पर्यटन, शोध और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र है। कुंभलगढ़ महोत्सव के दौरान लोकनृत्य, घूमर, कालबेलिया और पारंपरिक संगीत यहाँ की प्राचीरों में गूंजते हैं, को अतीत की यात्रा का अनुभव कराता है। इतिहास प्रेमी जब इसकी दीवारों पर चलते हैं तो उन्हें केवल पत्थरों का विस्तार नहीं, बल्कि उस मानसिकता की झलक मिलती है जिसने कठिन परिस्थितियों में भी स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा। यह दुर्ग सिखाता है कि शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और संगठन में होती है। विरासत का संदेश। कुंभलगढ़ की दीवारें समय के थपेड़ों से अडिग रहीं, मानो यह बताती हों कि जो नींव आत्मसम्मान पर रखी जाती है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। पीढ़ियां बदलती रहीं, शासन प्रणालियां परिवर्तित होती रहीं, पर यह दुर्ग मेवाड़ की आत्मा को संजोए रहा। आज जब नई पीढ़ी यहां आती है तो वह केवल इतिहास पढ़ने नहीं, बल्कि प्रेरणा लेने आती है। 36 किलोमीटर लंबी परकोटा दीवार यह संदेश देती है कि एकता और रणनीति मिलकर असंभव को संभव बना सकती हैं। अरावली की निस्तब्ध रातों में जब हवा किले की प्राचीरों से टकराती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अनकही कथा फुसफुसा रही हो। कुंभलगढ़ केवल ऐतिहासिक तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि लोकविश्वासों और दंतकथाओं का भी केंद्र रहा है। स्थानीय जनश्रुतियों में एक कथा प्रचलित है कि प्रारंभिक निर्माण के समय दीवारें बार बार गिर जाया करती थीं। तब एक संत ने बलिदान की सलाह दी और कहा कि जहां उसका शीश गिरे वहीं मुख्य द्वार बने। यद्यपि यह कथा ऐतिहासिक प्रमाणों से परे है, पर लोकमानस में आज भी जीवित है और यह दर्शाती है कि इस दुर्ग को लोग केवल स्थापत्य नहीं, बल्कि आस्था से भी जोड़ते हैं। किले की ऊंचाइयों से दिखने वाली घाटियों में कभी गुप्त संदेश प्रणाली संचालित होती थी। धुएं के संकेत, अग्निशिखाओं की श्रृंखला और दर्पणों से परावर्तित प्रकाश, इन सब का उपयोग दूरस्थ चौकियों तक सूचना पहुंचाने में किया जाता था। यह संचार तंत्र उस समय की परिस्थितियों में अत्यंत उन्नत माना जा सकता है।
पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच बने छोटे प्रहरी दुर्ग इस व्यवस्था का हिस्सा थे, जो मुख्य किले से समन्वित रहते थे। आर्थिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण था। आसपास के गांवों से अनाज, घी, शहद और वन उत्पाद किले तक पहुंचते थे। बदले में सुरक्षा और संरक्षण मिलता था। यह परस्पर निर्भरता मेवाड़ की सामाजिक संरचना की विशेषता थी। युद्ध के समय ग्रामीण समुदाय रसद पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस प्रकार दुर्ग केवल राजसत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि सामुदायिक सहयोग का भी केंद्र था। किले के भीतर शिक्षा और शास्त्र चर्चा का वातावरण भी रहा। विद्वानों और कवियों को संरक्षण दिया जाता था। राजसभा में वीर गाथाएं सुनाई जाती, जिनमें पूर्वजों के पराक्रम का वर्णन होता। इन कथाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सैनिकों और युवाओं में उत्साह और कर्तव्यबोध जगाना था। आज जब युवा पीढ़ी यहाँ आती है, तो वह केवल तस्वीरें लेने नहीं, बल्कि इतिहास को समझने आती है। ट्रेकिंग मार्ग, व्यू पॉइंट और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस स्थान को जीवंत बनाए रखते हैं। किले की प्राचीरों पर खड़े होकर जब कोई व्यक्ति क्षितिज की ओर देखता है, तो उसे अतीत और वर्तमान का संगम दिखाई देता है, मानो समय स्वयं ठहर गया हो। कुंभलगढ़ की यह विस्तृत कथा हमें बताती है कि किसी भी सभ्यता की शक्ति केवल उसके युद्धों में नहीं, बल्कि उसकी सामुदायिक भावना, सांस्कृतिक समृद्धि और तकनीकी कौशल में निहित होती है। यह दुर्ग उन सभी तत्वों का संगम है। इसकी हर दीवार, हर द्वार और हर पत्थर में एक अलग अध्याय छिपा है, जिसे पढ़ने के लिए केवल आंखें नहीं, बल्कि संवेदनशील मन भी चाहिए। और इसी के साथ भाग 7 की यह यात्रा हमें उस बिंदु तक ले आती है, जहां इतिहास केवल बीती बात नहीं रह जाता, बल्कि वर्तमान को दिशा देने वाला प्रेरक स्रोत बन जाता है। कुंभलगढ़ की निस्तब्ध प्राचीरें आज भी गवाही देती हैं कि साहस, संगठन और आत्मसम्मान से निर्मित विरासत कभी नष्ट नहीं होती, वह युगों तक प्रेरणा देती रहती है। तो दोस्तों, यही थी कुंभलगढ़ किले की वो अनसुनी और रोमांचक कहानी भाग 7। अगर आपको इतिहास की सच्ची, दिल को छू लेने वाली और रोमांच से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप देख रहे हैं touchmyheart.r.m। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वहां पर मिलेगी सभी वेब सीरीज ऐसी ही ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए। आगे भी देखते रहिए touchmyheart.r.m। मिलते हैं अगले भाग में। मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है, तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। आप जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट